बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद और मैं हूं आपका होस्ट नदीम अहमद जमाल एडवोकेट। आज 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर को पूरी दुनिया में आलमी यौम इंसदाद बदनवानी मनाया जाता है और बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी ये दिन बड़े ही जोशो खरोश से मनाया जाता है, लेकिन क्या हम ये दिन मनाने की अहलियत रखते हैं? आज हमारा प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हर साल 9 दिसंबर को पूरी दुनिया यौम इंसदाद बदनवानी मनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक करप्शन सिर्फ पैसा नहीं खाती, ये कौमों के मुस्तक़बिल, इदारों के एतमाद और अवाम के हकूक़ को निगल जाती है। तरक्की, इंसाफ और जमहूरियत का गला घोंट देती है। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में वाकई ये दिन मनाने का कोई इखलाकी, कानूनी या अमली जवाज बाकी भी रह गया है? क्योंकि पाकिस्तान में जब अरबों रुपए की बदनवानी करने वाले मुल्क के मालिक बन जाएं, तो ऐसे मुल्क में यौम इंसदाद बदनवानी मनाने के बजाय यौम बेशर्मी मनाना ज्यादा मुनासिब है। दुनिया में बदनवानी रोकने के लिए जो उसूल तय हैं वो सादा हैं: शफाफियत, आजाद इदारे, तेज तहकीकात और कानून सबके लिए बराबर। मगर पाकिस्तान में ये तमाम उसूल उलट दिए गए। पाकिस्तान की तारीख में कई बार ऐसे मौके आए जब अरबों की करप्शन में नामजद अफराद ने बराह रास्त ऐसे कवानीन पास करवाए जिनसे उनके मुकदमात, शवाहिद, हत्ता की तहकीकात तक को गैर मौसर बना दिया गया। ये मंजर दुनिया के किसी संजीदा मुल्क में सोचा भी नहीं जा सकता कि जिसे अदालत में सफाई देना हो वो खुद बैठ कर अपनी रिहाई और छूट के कवानीन बना ले। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल्स में स्विट्जरलैंड में खुफिया बैंक अकाउंट, सिरे महल की खरीदारी, ऑफशोर कंपनियां, पानामा पेपर्स और इससे जुड़े इंकिशाफात, मुल्की व गैर मुल्की जायदादें, ऐसी कहानियां शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शोहरत, मईशत और इदारों को गहरा नुकसान पहुंचाया। दुनिया में पानामा पेपर्स के बाद आइसलैंड के वजीर आज़म ने इस्तीफा दिया। कई ममालिक में मुजरिमों को सजा हुई, क़वानीन सख्त हुए, लेकिन पाकिस्तान में मामला सियासी नारों, ताखीर, अदालती पेचीदगियों और इंतजामी कमजोरियों की नजर हो गए। क्यों ऐसे मुल्क में यौम इंसदाद बदनवानी मजाक लगता है? क्योंकि यहाँ कानून ताकतवर के लिए नरम, कमजोर के लिए सख्त, करप्शन साबित करना मुश्किल नहीं नामुमकिन बना दिया जाता है। फाइलें दब जाती हैं, शवाहिद गायब हो जाते हैं, इदारे बेख्तियार हो जाते हैं और फिर एहतसाब सिर्फ एक सियासी हथियार बन जाता है। तो फिर सवाल जायज है, क्या ऐसे मुल्क में यौम इंसदाद बदनवानी मनाना ही बदनवानी नहीं? ये दुनिया की हकीकत है कि कोई कौम बदनवानी से नहीं बढ़ी, बल्कि सख्त कवानीन, खौफ सजा और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से बड़ी है। सिंगापुर उसकी मिसाल है। 1960 के बाद बदनवानी के खिलाफ सख्त तरीन कानून, तेज मुकदमात, भारी जुर्माने, फौरी सजा। आज दुनिया का सबसे साफ तरीन गवर्नेंस सिस्टम। हांगकांग की मिसाल ले लीजिए। ICAC का कयाम, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सियासत, किसी को इस्तिस्ना नहीं, पूरा माशरा बदल गया। एक गरीब मुल्क रवांडा, जंग से तबाह मुल्क, लेकिन जब उसने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई तो आज अफ्रीका में सबसे तेज तरक्की करने वाला मुल्क है। न्यूजीलैंड दुनिया का शफाफ तरीन मुल्क कहलाता है। गुजरा भी गलती करें तो फौरन इस्तीफा देते हैं। यही वो फार्मूला है जो तमाम कामयाब मुमालिक में मुश्तरक है। किसी के लिए रियायत नहीं, किसी खानदान, किसी जमात, किसी अशराफिया के लिए भी नहीं। पाकिस्तान में यौम इंसदाद बदनवानी मनाया जाए, ये बात अब तंज से ज्यादा तारीखी नाइंसाफी लगती है। ये वही पाकिस्तान है जहाँ 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनने का दस्तूरी हक छीन लिया। एक ऐसा हक जो एक सदी पर मुहित अदालती रिवायत था, एक ऐसा उसूल जो अदलिया की आजादी की बुनियाद था, बस एक तरमीम के जरिए खत्म कर दिया गया। फिर 27वीं तरमीम आई जिसने बाकी मानदा सांसें भी खींच ली। अदलिया से सोमोटो की ताकत वापस लेकर, सोमोटो जिसने एग्जीक्यूटिव के हाथों दबे शहरियों को आवाज दी थी, जिसने ताकत के ईवानों में लर्जा बिठाया था, आज वो एक कागज के पारे से ज्यादा नहीं रहा। और सबसे बड़ा हमला, जजिस के इंतखाब का इख्तियार सियासतदानों के हाथ में दे देना। ऐसा इख्तियार जो दुनिया के आईनी माहिरीन भी अदलिया की मौत कहते हैं। आज पाकिस्तान में जजिस के चेहरे देख कर पहचान लिया जाता है कि कौन किस जमात का हमदर्द है। फैसले आईनी कम, सियासी ज्यादा लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अदालतें नहीं, पार्लियामेंट की तौसीई शाखें हैं। वकला बिरादरी जो हर आमरीत के सामने दीवार बनकर खड़ी होती थी, वो भी तकसीम कर दी गई। हुकूमत ने ऐसा शिगाफ डाला कि एक धड़ा लड़ रहा है और दूसरा धड़ा सरकारी तकसीम की देग में हाथ डालकर मजे ले रहा है। पूरा निजाम एग्जीक्यूटिव की मुट्ठी में, निजाम अदल सहारा ढूंढता हुआ और कौम इंसाफ के मैदान में यतीम। और इस बेशर्मी के बावजूद देखिएगा, यौम इंसदाद बदनवानी पर सदर, वजीर आजम, वज़राए आला सफेद कपड़े पहनकर कौम को शफाफियत के दर्स देंगे। कैमरे चलेंगे, तकरीरें होंगी, ट्वीट्स आएंगी और हर लफ्ज में वो डिटाई होगी जो बदनवानी से भी बड़ी बदनवानी
بدعنوانی ہے۔ ایسے لمحوں میں شاعر کے دل سے ایسے خونچ کا اشعار نکلتے ہیں، گھر کے چراغ راہزن ہوں پھر روشنی نہیں رہتی، عدل کے ہاتھ بندے ہوں پھر کوئی گواہی نہیں رہتی۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں تم سے، کب تک یہ باندھتے رہو گے انصاف کی آنکھوں پر پٹی، کب تک عوام کے سکون دے کر لوٹو گے ملک کی ہستی؟ اور پھر دل کہتا ہے اتنی بھی بے شرمی ٹھیک نہیں ہوتی، چور اگر خطبہ دے تو قوم نہیں ہوتی۔ سوال یہ نہیں کہ ہم یوم استعداد بدعنوانی کیوں مناتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم بدعنوانی کرنے والوں کو یہ دن کیوں منانے دیتے ہیں۔ یہ ملک بدلے گا جب عوام ڈرنا چھوڑ دیں گے، وکلا تقسیم ہونا چھوڑ دیں گے، عدلیہ خاموش رہنا چھوڑ دے گی اور حکمران حساب دینے سے بھاگنا چھوڑ دیں گے۔ اور وہ دن تب آئے گا جب قوم ایک ہی نعرہ بلند کرے گی، ہم وہ لوگ نہیں جو تاریخ کے ہاتھوں شرمندہ ہوں، ہم وہ لوگ بنیں گے جو تاریخ کا رخ موڑ دیں۔ جب ہم قانون کو سب کے لیے برابر بنائیں، اداروں کو مکمل آزادی دیں، طاقتور کو تحفظ دینے والے قوانین ختم کریں، کرپشن ثابت کرنے کے طریقے آسان اور جدید بنائیں، گواہوں اور تفتیش کاروں کا تحفظ یقینی بنائیں، اور سب سے بڑھ کر جب ہم بدعنوان کو لیڈر ماننا چھوڑ دیں، یہ ملک واقعی یوم استعداد بدعنوانی منائے گا۔ لیکن اس دن جب بدعنوان قانون نہیں بنائیں گے بلکہ قانون بدعنوانوں کو پکڑے گا۔ یوم استعداد بدعنوانی کی جگہ یوم بے شرمی منانا ہمیں زیب دیتا ہے۔ یہ باتیں ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اصل میں پوری قوم کی ایک آواز ہے، لیکن وہ آواز نکل نہیں پا رہی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کے ذریعے اس آواز کو اٹھانا چاہتے ہیں اور قوم کو ان کے حقوق یاد دلانا چاہتے ہیں۔ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور انسانی حقوق کی آواز کو طاقتور بنائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔